नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम 9th क्लास का टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें हम पीछे 3 सवाल कर चुके हैं। आज हम चौथा सवाल करते हैं, जिसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। विद्यार्थियों, आपको सवाल में दिया है कि आकृति में यदि PQ समांतर है ST, ये PQ जो रेखा है वो EST के समांतर है। कोण PQR बराबर 110 डिग्री दिया है। PQR ये 110 डिग्री का है और कोण RST ये 130 डिग्री का है। तो कोण QRS ज्ञात कीजिए। QRS ये जो बीच में यहाँ कोण है विद्यार्थियों, इसको हमें ज्ञात करके बताना है। तो आपको ध्यान से देखना है और समझना है। विद्यार्थियों, इस सवाल को करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी और हम वो रचना करते हैं। इसको आपको ध्यान से देखना है और समझना है। हम इस PQ और ST के समांतर एक रेखा खींचेंगे, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ। ये हम रचना कर रहे हैं अपनी तरफ से, तो हम यहाँ एक रेखा खींच देते हैं विद्यार्थियों। हमने रेखा खींच दी और यहाँ हम इसको नाम अपनी तरफ से दे देते हैं, M नाम दे देते हैं। अब हम इस सवाल को शुरू करते हैं और आपको ध्यान से विद्यार्थियों इसको देखना है। विद्यार्थियों, आपको सबसे पहले इसमें दिया है कि PQ समांतर है ST तथा कोण PQR बराबर दिया गया है 110 डिग्री और साथ ही आपको कोण RST ये दिया गया है 130 डिग्री। ये हमने वो सभी बातें लिख दी जो हमारे सवाल में हमें दी हुई है। अब हमने जो रचना की है वो लिख देते हैं। तो हम लिखेंगे RM समांतर PQ समांतर ST रेखा खींची। ये रेखा हमने खींची है विद्यार्थियों, तो हमने इसको लिख दिया है कि RM समांतर PQ समांतर ST रेखा खींची। इसके बाद विद्यार्थियों आपको ध्यान से देखना है। अब यहाँ से ये PQ और ये RM दोनों क्या हो गए हैं? समांतर हो गए हैं। तो समांतर होने से ये कोण और ये इधर से पूरा कोण, ये कोण इस तरीके से देखिए विद्यार्थियों जड़ बन रहा है। तो ये इधर वाला कोण और इधर वाले कोण के एकांतर कोण हो रहा है। तो हम इसको लिख देंगे। हम क्या लिखेंगे कि RM समांतर है PQ। यहाँ लिख देंगे रचना से। ये जो हमारी रचना है वो हमने लिख दिया और लिख देंगे QR तिर्यक रेखा। QR तिर्यक रेखा विद्यार्थियों देखिए ध्यान से, ये आपको नजर आ रहा है QR, ये एक तिर्यक रेखा है। तो यहाँ से हम लिख देंगे कि कोण PQR बराबर है कोण QRM। PQR बराबर है QRM। ये पूरा कोण बराबर हो गया है विद्यार्थियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक इस कोण के। तो यहाँ हमारे सामने PQR की वैल्यू दी हुई है 110, तो यहाँ से QRM की वैल्यू क्या आ जाएगी? QRM बराबर आ गया आपका 110 डिग्री हो गया विद्यार्थी ध्यान देना है कि ये RM है वो ST के भी क्या है? समांतर है। कहाँ से? रचना से। ये जो RM जो रेखा है वो ST के भी समांतर है। तो समांतर है और यहाँ पर SR हमने क्या ले ली? तिर्यक रेखा। क्या ले ली? तिर्यक रेखा। तो ये रेखाएं आपस में समांतर है और ये क्या है? तिर्यक रेखा है। तो दो समांतर रेखाएं होती है और एक तिर्यक रेखा उनको काटती है।
तो ए की ओर बनने वाले अंतः कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि समांतर रेखाओं के एक ही और बने अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि कोण आर एस टी प्लस कोण एस आर एम बराबर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। देखिए विद्यार्थियों, आर एस टी ये कोण और ये इधर वाला कोण एस आर एम दोनों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। अब हमारे सामने आर एस टी की वैल्यू दी हुई है 130 डिग्री, वो यहाँ लिख देते हैं कि 130 डिग्री प्लस कोण एस आर एम बराबर 180 डिग्री। अब ये 130 डिग्री साइड चेंज करेंगे, इधर लेके आएंगे तो किसका हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कोण एस आर एम बराबर 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। तो घटाने पर विद्यार्थियों इसकी वैल्यू आ गई है 50 डिग्री। कोण एस आर एम है, इसकी वैल्यू 50 डिग्री आ गई है। तो विद्यार्थियों ये इतना कोण है वो आपका बन चुका है 50 डिग्री का, और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कोण कितना बना था? 110 डिग्री का। तो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? क्यू आर एस की। तो ये साफ दिखाई दे रही है कि यहाँ से यहाँ तक 110 है और ये 50 है। तो हम क्या करेंगे? 110 से 50 घटा देंगे तो इधर वाला कितना बच जाएगा आपका? 60 डिग्री बच जाएगा, जो हमारा आंसर होगा। तो हम इसको लिखते हैं, तो कोण क्यू आर एस बराबर कोण क्यू आर एम। देखिए विद्यार्थियों ये पूरा कोण हो गया क्यू आर एम माइनस कोण एस आर एम। तो क्यू आर एम की वैल्यू हमारी निकाली हुई है, वो कितनी है? 110 डिग्री। और एस आर एम की वैल्यू कितनी आई है? 50 डिग्री। इनको घटा देंगे, घटाने पे कितना आ गया आपका? 60 डिग्री। ये आ गया आपका क्यू आर एस का मान आ गया, जो हमें ज्ञात करना था। विद्यार्थियों ध्यान से देखना है और इसको समझना है। जो अपना सवाल नंबर है 5 है, जिसे हम करने वाले हैं। सवाल को हम पहले पढ़ लेते हैं। तो पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि आकृति में, यह आकृति विद्यार्थियों आपको सवाल में दी हुई है। इसमें ये लिखा हुआ है कि ए बी है वो समांतर है सी डी के। आपको जो ए बी रेखा दिखाई दे रही है ये सी डी रेखा के समांतर है। साथ ही इसने कहा है कि कोण ए पी क्यू 50 डिग्री का है। तो ए पी और ये क्यू ये कितना है? 50 डिग्री का है। और कोण पी आर डी 127 डिग्री का है। पी आर डी ये 127 डिग्री का है। तो हमें एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसे ध्यान से देखना है और विद्यार्थियों समझना है। विद्यार्थियों आपको ये दिया है कि ए बी है वो समांतर है सी डी के। ए बी किसके समांतर है? सी डी के। ये समांतर आपको दिया हुआ है और यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये पी क्यू रेखा इसको काट रही है। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू तिर्यक रेखा है। पी क्यू है वो कैसी रेखा है? तिर्यक रेखा है। तो ये तिर्यक रेखा है, तो यहाँ से विद्यार्थियों
इस तरीके का जो ये शेप बन रहा है वो एकांतर कोण का होता है, आपको पहले बताया हुआ है। जड़ की आकृति में बनने वाले कोण होते हैं समांतर रेखाओं में। तो ये 50 है तो अक्ष का मान भी कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि अक्ष है वो किसके बराबर है, कोण APQ के। ये अक्ष है वो कोण APQ के बराबर है और APQ का मान हमें कितना दिया हुआ है, 50 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे अक्ष की वैल्यू आ गई है 50 डिग्री और यहाँ हम लिख देंगे एकांतर कोण, एकांतर कोण। इसके बाद विद्यार्थियों हम आगे चलते हैं। हमारा एकांश और अक्ष का मान आ चुका है। अब आपको फिर से पता है कि AB है वो किसके समांतर है, CD के समांतर है। और अब हम ये PR जो दिखाई दे रहा है उसे तिर्यक रेखा ले लेते हैं। हम लिखेंगे कि PR एक तिर्यक रेखा है। तो तिर्यक रेखा है तो विद्यार्थियों, तो ये यहाँ से देखना विद्यार्थियों, ये तिर्यक रेखा ली है तो ये कोण APR और इधर हो गया PRD। तो यहाँ से इस तरीके से ये जड़ की आकृति बनती है। तो ये पूरा कोण इस पूरे कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ लिख देंगे कोण 50 डिग्री प्लस y बराबर किसके हो जाएगा, 127 डिग्री के बराबर हो जाएगा। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए विद्यार्थियों, इस तरीके से ये हमें आकृति में दिया हुआ है। कारण लिख देंगे हम एकांतर कोण। अब यहाँ से ये 50 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 127 माइनस 50 और यहाँ से इसकी वैल्यू आ गई 77 डिग्री। ये किसकी वैल्यू है विद्यार्थियों, y की वैल्यू है। यहाँ y कोण कहाँ है, ये सब यहाँ है। तो एकांतर कोण ये हम जानते हैं।